नमस्कार दोस्तों। रविकांत तिवारी जी स्वागत है। कुलदीप सिंह परमार स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का नाम है हमारी पंचायत। यह कार्यक्रम साप्ताहिक रहेगा। सप्ताह में प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक रविवार यह कार्यक्रम शाम 8 बजे से 9 बजे तक लाइव किया जाएगा। इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो लाइफ जो बिजी हो गई है, व्यस्तता की वजह से हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे और बात करने का माध्यम हमें नहीं मिल रहा। हम क्षेत्र के लोग भी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोगों का एक दूसरे से परिचय नहीं है। बहुत सारे लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं। बहुत सारे हमारे प्रवासी भाई हैं जो किन्हीं परिस्थितियों की वजह से यहाँ से बाहर रह करके काम करते हैं। उन सभी को एक मंच पर लाना, अपनी और उनकी बातों को साझा करना, क्षेत्र की समस्याओं को एकजुट होकर उठाना और राजनीतिक मंचों से परे होकर के स्थायी समाधान खोजने पर विचार करना। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस हमारी पंचायत के विषय हैं। 8 बजे का इसका समय है। 8 बजे से इसे स्टार्ट किया जाएगा और हमेशा ये 8 बजे ही स्टार्ट की जाया करेगी। आज पहला दिन है तो पहले से इसलिए इसे आरंभ किया गया है जिससे कि जो हमारे साथी हैं, जो भाई हैं, वो इस पर जुड़ सकें। और बहुत सारे लोगों को तो अभी जानकारी भी नहीं होगी, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट अवश्य है कि प्लीज़ इस लाइव को शेयर कीजिए जिससे कि लोगों को पता चल पाए। और दूसरी एक रिक्वेस्ट है, क्या मेरी आवाज़ आप स्पष्ट सुन पा रहे हैं? क्योंकि देखने के लिए इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ है मेरी आवाज़ और आपके कमेंट्स, इसके माध्यम से ही हम इसमें बातचीत करेंगे। और नियम आप अवश्य एक बार पढ़ लीजिए। सारे जो नियम हैं इस लाइव के, केवल आवश्यक टिप्पणियों को ही पढ़ा जाएगा। राजनीतिक या धार्मिक टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान अशोभनीय भाषा का प्रयोग वर्जित होगा और नियमों का पालन नहीं करने पर लाइव से हटाया जा सकता है। ये 4 अभी इसके नियम हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो और भी नियम इसके लिए बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन नियमों का पालन अवश्य करेंगे। अभी इस लाइव में जब तक बरसात का मौसम है हम एक ही जगह से इस लाइव को कर सकते हैं। मजबूरी है क्योंकि हमारे क्षेत्र में कई समस्याएं ऐसी हैं। सबसे बड़ी समस्या है जहरीले कीड़ों की समस्या है। अगर हम किसी दूसरे गांव में या कहीं जाकर के अगर लाइव करेंगे तो वहाँ जिसके यहाँ जाकर के लाइव करेंगे उसकी भी समस्या हो सकती है, हमें भी समस्या हो सकती है। और लाइट की समस्या है, लाइट चली जाती है। इससे भी बड़ी एक जो समस्या है वो है नेटवर्क की। नेटवर्क नहीं आता। तो जहाँ पर नेटवर्क हो, लाइट की उचित व्यवस्था हो। बाकी हमें कोई स्टूडियो की आवश्यकता नहीं है, कोई बनावटीपन की आवश्यकता नहीं है। हम कहीं पर किसी की झोपड़ी में भी लाइव कर सकते हैं। लेकिन बरसात के ये 1-2 महीने जो है वो हमें अभी सावधानी बरतनी होगी। तो अभी हम कहीं बाहर जा कर के लाइव नहीं करेंगे। आप सभी से मेरी एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए। आपके शेयर करने से जो हमारे जो साथी अभी इससे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो सभी लाभान्वित हो सकेंगे। 1 मिनट का समय बाकी है। इस 1 मिनट के समय में मैं जो साथी जुड़ चुके हैं, जो लाइव पर हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि आज हमें पहला दिन है। पहले दिन आपके हिसाब से किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए? तो आप अपना सुझाव कमेंट में लिख करके हमें भेज दीजिए। कमेंट
हमारे पास तक आने में थोड़ा समय लग जाता है। जैसे आप अभी भेजेंगे तो मेरे पास 1-2 मिनट में शो करेगा, मैं आपका कमेंट पढ़ करके उसका जवाब अवश्य दूंगा। और हम चुनना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आपके ऊपर अपनी बात नहीं थोपना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप जो चाहें उस पर बात हो, उसमें से कोई विषय चुना जाए, जो ज़्यादा लोग कहेंगे उस विषय को हम चुनते हैं और उस पर बात की जाएगी। तो दोस्तों, एक बार पुनः नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारा जो कार्यक्रम है हमारी पंचायत, इसमें आज इसका पहला दिन है और इसको शुरू करने का जो कारण है वो है हमारे क्षेत्रवासियों को एक दूसरे से जोड़ना, क्षेत्र की समस्याओं को जुड़ करके उठाना, क्षेत्र की समस्याओं के समाधान पर बात करना, अगर हमारे किसी भाई ने कोई उपलब्धि प्राप्त की है तो उस पर बात करना, अपने अनुभव शेयर करना, इन सब बातों को लेकर के ये लाइव हमारा चलेगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ पहला कमेंट किसका आएगा जो हमें बता सकें। सबसे पहला मैंने एक प्रश्न पूछा है आपसे, क्या मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है? रविकांत तिवारी जी, क्या आप लाइव पर हैं? रविकांत तिवारी जी, क्या आप लाइव पर हैं? नमस्कार जीते ठाकुर साहब, स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। और ये हमने आज से एक कार्यक्रम शुरू किया है हमारी पंचायत, जो कि हर सप्ताह शनिवार और रविवार शाम 8 से 9 बजे तक रहेगा, जिसमें हमारा प्रयास है समस्त क्षेत्रवासियों को एक मंच पर जोड़ना और क्षेत्र की समस्याओं को मिलकर के साथ उठाने का प्रयास रहेगा, मिलकर के समस्याओं को सुलझाने का और उन्हें खत्म करने का प्रयास रहेगा। किशन परमार जी स्वागत है, सत्येंद्र भास्कर जी स्वागत है। किशन जी, आपने लिखा है जी, मतलब आवाज़ स्पष्ट पहुंच रही है आपको? तो आप अभी जो साथी अभी इस लाइव में आ चुके हैं, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज पहला दिन है, आज की चर्चा की शुरुआत हमें किस विषय पर करनी है? धन्यवाद कुलदीप भाई, आवाज़ आ रही है, आपने बताया है, धन्यवाद। तो आज का विषय प्लीज़ आप अपने हिसाब से विषय बता दीजिए कि आज की चर्चा हमें किस विषय पर रखनी है और उसमें क्या करना है, वो हम एक तैयारी करके आपके सामने रखते हैं। आप बस विषय बता दीजिए कि हमें किस विषय पर बात करनी है। पवन अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। तांतपुर के आसपास के गांव के रोड की समस्या के बारे में, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपका सुझाव अच्छा है और मैं और साथियों से पूछना चाहूँगा, क्या हम आज इसी पर चर्चा करें? दोस्तों प्लीज़ आप मुझे जवाब दीजिए। राधे राधे अजय कुमार जी, जितेंद्र अग्रवाल जी स्वागत है आपका। अजय कुमार जी, आपका भी स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। और बहुत सुंदर, पवन अग्रवाल जी बता रहे हैं, मैं बॉम्बे से देख रहा हूँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आभार है आपका कि आप इस कार्यक्रम में रुचि दिखा रहे हैं। और विशेष तौर पर हमारा जो इस कार्यक्रम में जो उद्देश्य है, हमारे प्रवासी भाइयों के साथ वार्ता करना और अगर उनकी भी वहाँ कोई समस्या है तो उस पर बात करना और कोशिश करना उनके समाधान की। और चूंकि प्रवासी भाई जो है बाहर रहते हैं, वो नई टेक्निक को जानते हैं, नए जो भी चाल चलन आ रहा होता है उसको जानते हैं, उसके बारे में उनसे जानकारी मिलती रहेगी। तो ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और बिल्कुल पवन जी, मैं समझ गया आप ताजपुर से हैं, लेकिन आप अभी बॉम्बे से देख रहे हैं और अभी ताजपुर में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। दोस्तों, एक बार पुनः एक रिक्वेस्ट एक बार पुनः कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस
लाइव को शेयर कीजिए जिससे कि और साथी हमारे साथ जुड़ पाएँ। और मेरे पास अभी तक एक विषय आया है, समय का हमारे पास काफ़ी अभाव है, 8:05 हो चुके हैं और ये जो लाइव प्रोग्राम है वह रहेगा सिर्फ 1 घंटे का, 8 से 9 बजे तक का समय का हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा हमारे पास विषय आ गया है। नरेंद्र कुमार बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने लिखा है हमारा क्षेत्र शिक्षा में बहुत पिछड़ा है और प्राइवेट स्कूल में बहुत मनमानी से फीस ली जा रही है। कृपया निवेदन है कि आज की चर्चा केवल स्कूल पर हो। विष्णु कुमार जी, आपका भी स्वागत है। आप लाइव पर आ गए हैं और मैं इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर रहा हूँ। मुझे पेन दे दो, लाइव पर बने हुए हैं। देखिए, आपने 2 मुझे सुझाव दिए हैं आज की चर्चा के लिए। पहला सुझाव है क्षेत्र की सड़कों एवं गांव की सड़कों के बारे में, और दूसरा आपने लिखा है नरेंद्र कुमार जी कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ नरेंद्र जी? मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ आपको, कृपया मुझे बताएं। एक बार अपने बारे में बताएं जिससे कि मैं पहचान सकूं, तो फिर हम और अच्छी तरीके से चर्चा कर पाएं और आपका परिचय दूसरे लोगों को भी मिल जाएगा। और ये हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इस लाइव का। नरेंद्र कुमार बघेल जी, क्या आपका परिचय मिल सकता है? चलिए दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपको नियम इसके दिखा देता हूं, इस पर आप गौर कीजिएगा। लाइव के लिए जो आवश्यक नियम और निर्देश हैं वो है, केवल आवश्यक टिप्पणियों को ही पढ़ा जाएगा, राजनीतिक या धार्मिक टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान अशोभनीय भाषा का प्रयोग वर्जित होगा और नियमों का पालन नहीं करने पर लाइव से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, करबद्ध ये प्रार्थना है, लाइव के नियमों का आप सभी को पालन करना है, अन्यथा मुझे कड़े कदम उठाने पड़ जाएंगे। सत्यराम सिंह सिकरवार जी, आपका भी स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। तो दोस्तों, अभी तक नरेंद्र कुमार बघेल होलीपुरा से, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर नरेंद्र कुमार जी, स्वागत है एक बार पुनः आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें एक मुद्दा दिया है क्षेत्र का, हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन जैसा कि मेरे पास अभी कुछ और मैसेज आए हैं, उनके आधार पर, और अभी जो हम पीछे से काम करके चल रहे हैं, पिछले 1 महीने से हमारे काम चल रहे हैं। सड़क, बरसात का समय है, सड़क की समस्या जो है एक मुख्य समस्या है हमारे क्षेत्र की। और हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ना, मैं यहाँ आपको अपना लेक्चर सुनाने के, पंडित दीपक शर्मा जी, स्वागत है सर आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। दोस्तों, एक और अनुरोध कर रहा हूँ मैं आप सभी से कि अगर आप जो इस लाइव से जुड़ रहे हैं और आप जहाँ से भी हैं, जिस क्षेत्र से भी हैं, अगर आप अपना परिचय भी कमेंट में देंगे, उससे क्या होगा कि गेट टुगेदर हो पाएगा। हमारा जो एक उद्देश्य है कि क्षेत्र के जो लोग हैं, व्यस्तता की वजह से, आज की भागदौड़ भरी लाइफ की वजह से, जो एक दूसरे को मिल नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, इस माध्यम से एक दूसरे की अच्छी पहचान हो पाए। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य है। तो इसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ आप सभी अपना परिचय कमेंट के माध्यम से यहाँ दें, जिससे कि एक दूसरे को, एक दूसरे के बारे में सही तरीके से जानकारी हो पाए और पहचान बढ़ पाए। स्वागत है पंडित जी। तो चर्चा चल रही थी सड़क के विषय पर। सड़क का जो मुद्दा है, बरसात के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। अगर आपने अभी मेरे लाइव नहीं देखे हों, स्वागत है अर्चना। नरेंद्र कुमार बघेल, होलीपुरा, केनरा बैंक, तांतपुर, पूर्व बैंक गार्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सड़क, आप मेरे फेसबुक
आईडी पर देखेंगे तो आपको सड़क से संबंधित इससे पहले की पिछले 10 या 15 दिन के अंतराल की आपको कई वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी। और एक मुख्य समस्या मैं आपको गिना रहा हूँ। वो मुख्य समस्या है कि हमारा जो रोड है कोट से लेकर के और चंदौसी तक, ये कोट चंदौसी राजमार्ग है, SH39 के नाम से इसको जाना जाता है, स्टेट हाईवे 39 के नाम से इसको जाना जाता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था जब मैंने चंदौसी कोट हाईवे को गूगल पर सर्च करने की कोशिश की थी, तो मुझे कहीं मिला नहीं था। सुमित ठाकुर, स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। क्योंकि हम कभी अपने क्षेत्र की जानकारी को जानना ही नहीं चाहते, हम जानना ही नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में क्या सुविधाएं हैं, क्या घोषणाएं हुई हैं, क्या बना है, क्या नहीं बना है। सरकार से जो सुविधाएं आती है उसे कुछ लोग बंदर बांट करके इसलिए खा जाते हैं क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं। अभी मैं आपको कल की एक घटना सुनाना चाहता हूं। खेरागढ़ तहसील के दिगनौता गांव के पास कोई गांव था, नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा है, फेसबुक पर उसकी पोस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। तो उस गांव में कल जल भराव की समस्याएं हो गई। जल भराव की वजह से घुटने घुटने तक, मतलब जल भरा हुआ था, नालों का पानी सब रोड पे आ गया। तो हमारे क्षेत्र के रामनाथ सिकरवार जी वहां पहुंच गए और पब्लिक उनके साथ आ गई। उस पूरे गांव का निरीक्षण किया और वहां से फैसला किया कि जब तक ये समस्या हमारी समाप्त नहीं हो जाती, हम शांतिपूर्ण तरीके से तहसील में अपना धरना देंगे। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना दोस्तों? उसके बाद क्या हुआ कि 50 से 60 व्यक्ति के करीब, जिनमें कुछ लेडीज भी थी, तहसील पहुंच गए और वहां उनका धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने सुबह और शाम का खाना वहीं बना करके खाया है। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार रात 8 बजे उन्हें आश्वासन मिला है हमारे उप जिलाधिकारी महोदय खेरागढ़ के द्वारा कि आप मेरा विश्वास कीजिए, वहां पर काम आवश्यक तौर पे आरंभ हो जाएगा। उप जिलाधिकारी के आश्वासन पर कल रात 8 बजे उस धरने को समाप्त किया गया। और जो अपुष्ट जानकारी अभी मुझे जो प्राप्त हुई है उनके आधार पर मैं बता रहा हूं कि आज सुबह वहां पर जेसीबी वगैरह, मतलब सरकारी कर्मचारी पहुंच गए और उन्होंने वहां पर काम शुरू कर दिया है। मेरा ये सुनाने का जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि भाई अपने यहाँ शिक्षा और महंगी किताबें और अच्छी शिक्षा का न होना, सांप काटने पर वह समय पर इलाज उपलब्ध होना, ना कि झटफूकी के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। अजय कुमार जी, बिल्कुल आपके ये सुझाव अच्छे हैं और इन पर भी हम बात करेंगे। चंदू तो अमर जी स्वागत है, मुकेश बघेल जी स्वागत है, दी वेलकम इन लाइव। और हम आज का जो हमारा विषय है वो है तांतपुर में सड़क की समस्या, और हमारे इस कार्यक्रम का नाम है हमारी पंचायत। तो दोस्तों, मैं जो चर्चा चल रही थी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रामीणों ने खुद प्रयास किया, खुद तहसील पहुंच गए और शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रयास किया, अपनी बात रखनी चाहिए। उनके गांव में काम हो रहा है, मैं 15 दिन से यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि मैं जब लाइव टेलीकास्ट करने जाता हूँ ना, मुझे बड़ी मुश्किल से कहीं 1-2 लोग ऐसे मिलते हैं जो साथ उस समय गांव के जो समस्या उनकी उठा रहा हूँ उस समस्या में साथ वहां पर आ जाएं, और उस समस्या के बारे में कुछ बोलने के लिए लोग तैयार नहीं होते। मेरी समझ में ही नहीं आता है कि हम इतना क्यों डरते हैं। हमने कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए हम डरते हैं? सुमित सिंगल जी, आपका स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। धर्मेंद्र भाई, आपका भी स्वागत है। तो मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाया, हम इतना क्यों डरते हैं। जब हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमारे गांव में कोई ऐसी समस्या है जो सरकारी तंत्र के द्वारा सुधारी जानी है, उस समस्या के विरोध में बोलने के लिए आवश्यक नहीं है कि हमें कोई हिंसा करनी है,
आवश्यक नहीं है हमें किसी से गलत तरीके से बात करना है। हम अच्छी तरीके से अपनी समस्या को किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी या हमारे खंड विकास अधिकारी के सामने रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी एकता की कमी, हमारी न बोलने की आदत, और अगर हम बोलते हैं तो हमारा बोलने का तरीका सही नहीं होता। इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि बोलने के तरीके के लिए आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है या मैं जिस भाषा में बोल रहा हूँ उस भाषा में बोलना है। नहीं, हमारी जो भाषा गांव की आती है वही भाषा में, जैसे मैं अब बोल रहा हूँ ये हमारी गांव की भाषा है। लेकिन यही भाषा में हम सही ढंग से अगर कहूँ पे बात करेंगे तो चाहे को अधिकारी हो, को ग्राम प्रधान हो, को सेक्रेटरी हो या को खंड विकास अधिकारी हो, भाई हमारी बात सुननी पड़ेगी। अपनी भाषा की बात कर रहा हूँ जहाँ में मैं शुद्ध हिंदी न बोल रहा हूँ और ना कहूँ अंग्रेजी की जहाँ में जरूरत है। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में ही सड़क की इतनी समस्याएं होने का कारण क्या है? आप लोग अपनी राय बताएं। दोस्तों, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट्स का कि हमारे ही क्षेत्र में इतनी समस्या क्यों है। अभी अभी कुछ समय पहले मेरे पास मैंने एक पोस्ट देखी फेसबुक में, इरादत नगर का कोई पुल है, किसी नदी के ऊपर बना हुआ पुल है, वो जानकारी नहीं है मुझे। उस पुल में दरार आ गई है, उस पुल को आज पुलिस ने बंद किया है, उस पर आवाजाही बंद हो गई है। भाई क्यों? मुझे जो जानकारी मिली है, सिंगरावली के लिए जो रोड जाता है, सिंगरावली शाहगंज के लिए जो रोड जाता है, हमारे बॉर्डर से जाता है, ताजपुर के बॉर्डर से, वो रोड पूरा खुदा पड़ा है। ठीक है, गसकटे गांव के लिए अभी जो रोड बना तो उसकी मैंने लाइव की हुई है, आप मेरे फेसबुक पर देख सकते हैं। और दोस्तों, मेरे जो ये वीडियो होते हैं ना, वो आपको YouTube पर देखने के लिए मिल जाएंगे। मेरे YouTube चैनल की जो आईडी है गौरव सिंह परमार 1950, गौरव सिंह परमार 1950, ये मेरी YouTube की चैनल की आईडी है। तो दोस्तों, सड़क की खराबी की बात करूं तो आज सुबह मैंने गुगावत गांव के अंदर की सड़कें जो कि सीसी की बनाई हुई थी और गुगावत गांव के बाहर की सड़क जिससे गांव इस SH39 से जुड़ा हुआ है, इतनी खराब सड़कें। उन सड़कों पर प्राइवेट स्कूलों की बसें छोटे छोटे बच्चों को लेने के लिए जाती हैं, उन पर सड़क से बिल्कुल लग करके इतने गहरे गड्ढे हो रखे हैं कि अगर गलती से बस ड्राइवर की गलती से या बस ड्राइवर की चूक की वजह से वो टायर अगर सड़क से थोड़ा भी उतर गया ना तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ का ही शासन प्रशासन इतना सुस्त क्यों है, जबकि हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बहुत सजग हैं, बहुत तेज हैं और वो हर काम में, किसी भी काम में ना कोताही बरतते नहीं है। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री की डिमांड, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की डिमांड भारत के हर राज्य में है। इतना अच्छा मुख्यमंत्री हमारे पास होने के बावजूद हमारे क्षेत्र में अगर दुर्दशा है तो उसका क्या कारण है? आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए। अंकित कुमार जी, स्वागत है भाई आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है, प्लीज इस लाइव टेलीकास्ट को आप शेयर कीजिए जिससे दूसरे भाई बहन भी हमारे इस लाइव टेलीकास्ट में जुड़ सकें। तो दोस्तों, हमारे पास समय बहुत सीमित है, समाधान भी हमें इसी में निकालना है। पिंटू भाई स्वागत है, पिंटू परमार जी, शास्त्री जी प्रणाम, स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। हमें इस लाइव में सिर्फ नाम के लिए लाइव नहीं कर रहे, हमें कोई सॉल्यूशन भी चाहिए। आज हमने सड़क के मुद्दे को उठाया है तो हमें मिलकर के, बिना किसी राजनीतिज्ञ, बिना किसी बड़े चेहरे के, हमें ही मिलकर के ये योजना भी देखनी है कि कैसे हम इस समस्या का हल ले सकते हैं। आप मेरी फेसबुक आईडी पर देखेंगे
तो आपको ताजपुर में सड़क की समस्या से संबंधित कई लाइव देखने मिल जाएंगे। और ताजपुर के कोट से लेकर के और आगरा तक जो कोट चंदौसी ये राजमार्ग है, सीएटी का मार्ग बोलते हैं से, इस पर पूरे रोड पर 70 किलोमीटर के इस दायरे में सड़क की पटरी या तो गायब है, या सड़क की पटरी है तो पटरी पर झाड़ी लगी हुई है। अगर आप किसी वाहन से वहां जा रहे हैं तो आगे से आ रहे वाहन से साइड लेने के लिए आपके पास पटरी नहीं होती। अगर आप बाइक से हैं, साइकिल से हैं, अगर बाइक से हैं, साइकिल से हैं, तो आपको या तो झाड़ी में जाना पड़ेगा। झाड़ी में जाओगे तो आपको चोट लगेगी, और उस बात के लिए कोई बोलने वाला नहीं है कि मैं घायल हुआ हूं। उसका कारण है अमुक विभाग। पवन अग्रवाल जी, आप सही कह रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है इस बात को। लेकिन अब बोलने में क्या परेशानी है, जब आगे आकर के मैं बोल रहा हूं, मैं इतने दिन से लाइव कर रहा हूं, मैं इतने दिन से पोस्ट डाल रहा हूं, आगे मेरा चेहरा है। कम से कम अगर मैं भगत सिंह बनने तैयार हूं तो भैया पीछे से धक्का देने के लिए तो तैयार हो जाओ, आगे फांसी का फंदा जो टंग रहा है उस पर धकेलने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फांसी का फंदा टंग रहा है, लेकिन आप लोगों के हिसाब से या जो लोग डरते हैं उनके हिसाब से अगर इस रास्ते पर चलने में आगे कोई फांसी का फंदा टंगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भगत सिंह बन गया हूं। आप मुझे पीछे से धक्का देते जाइए कि चलो उस फंदे की तरफ चलो। जब तक दोस्तों हम सभी मिलकर के आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हम सभी मिलकर के अपनी परेशानियों के लिए बात नहीं करेंगे, कोई नहीं सुनने वाला। आप सब इस बात को जानते हो। क्या आप लोगों का कर्तव्य सिर्फ इतना है कि पैसे कमा लिए, मकान बना दिया, मकान बना करके बच्चों के व्यापार की व्यवस्था कर दी, या नौकरी लगा दी, बच्चों को पढ़ा दिया? क्या आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र की विकास, उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके लिए कौन बोलेगा? अगर आपके घर की कोई समस्या होती है तो आप किसी का इंतजार करते हैं क्या? दोस्तों, आप सिर्फ सुन रहे हैं, या आप ये जो लाइव है ना, ये मेरा लेक्चर सुनने के लिए नहीं है। मैं यहाँ लेक्चर देने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। धन्यवाद पवन भाई, सबको एकता होना पड़ेगा जब कुछ होगा हमारे ताजपुर का। बिल्कुल सही बोल रहे हो पवन जी, और यही बात मैं बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बात को सब समझें। एक और कमी है हमारे ताजपुर में कि जब भी यहाँ एक साथ बोलने की बात आती है तो यहाँ अग्रेशन बहुत है। जब भी यहाँ कोई हम विकास की कोशिश करते हैं, किसी अधिकारी से बात कर रहे होते हैं, तो हम अग्रेशन में जल्दी आ जाते हैं, गुस्से में जल्दी आ जाते हैं। हमें गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। ये काम इतनी जल्दी नहीं हो सकते कि आज हम बैठ गए किसी धरने पर, या आज हमने कोई प्रयास कर दिया और कल वो काम हो जाएगा। अरे जो पेड़ 70 साल से झुका हुआ खड़ा है उसको सही करने में 5-6 साल तो लगेंगे दोस्तों। 5-6 साल तो हम लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी ना। वो भी तब सही होगा जब हम लगातार कोशिश करते रहेंगे 5-6 साल सब्र के साथ। धन्यवाद शास्त्री जी। और सड़क की बात चल रही है, सड़क की समस्याएं हैं, तो अब मैंने एक पत्र का ड्राफ्ट तैयार करके आप सभी लोगों के साथ शेयर किया था। देखो, मैं कमियां नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हम कहां पर जगह छोड़ रहे हैं जहां पर सरकारी अधिकारी या ग्रामीण, जो हमारी ग्राम संसद होती है, ग्राम सभा हम जिसे बोलते हैं, वो ग्राम संसद होती है हमारे लिए। हमारे गांव की सरकार तो वही होती है। ये सब छुपने की जगह कहाँ पा लेते हैं कि मैंने इस कार्यक्रम का लाइव करने का एक पोस्ट बना करके फेसबुक पर डाला है।
अगर अभी तक आपने कभी चेक नहीं किया हो तो अब चेक कर लेना। मैंने जानबूझ करके उसमें दिनांक सही डाला था और दिन गलत डाला था, शुक्रवार डाला था। हेलो कुलवीर भाई, स्वागत है आपका इस टेलीकास्ट में। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मैंने जानबूझ करके उस पोस्ट में दिनांक सही डाला था लेकिन दिन गलत डाला था, शुक्रवार डाला था। हमारे किसी भाई ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि कमेंट में ये लिख देते कि भैया ये डेट ये है और ये दिन ये है, मतलब ये गलत है। इसका मतलब क्या है कि आपने मेरी पोस्ट को पढ़ा ही नहीं। और अगर मैं क्षेत्र की समस्या से संबंधित कोई पोस्ट लिखूंगा और अगर आप उसे पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर मेरे पोस्ट लिखने का मतलब क्या है? फिर मेरे भगत सिंह बनने का मतलब क्या है? फिर तो सीधी सी बात है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मुझे आत्महत्या नहीं करनी है दोस्तों, मुझे क्षेत्र के विकास के लिए बात करनी है। और क्षेत्र के विकास के बात करने के लिए मुझे आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। देखिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हम देशी लोग हैं, देशी हमारी ये लाइव है, देशी हमारी व्यवस्था है, देशी हमारा तरीका है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस सड़क की समस्या में आप क्या सहयोग कर सकते हैं? क्या आपने सड़क से संबंधित जो लाइव हमने की हैं उनको सभी लाइव को शेयर किया है? क्या आपने जो सड़क से संबंधित लाइव की हैं उसमें उस लाइव को पूरा देखा है? क्या सड़क की समस्या से संबंधित जो लाइव हमने की हैं, क्या आपने पूरा लाइव देख करके उस लाइव पर कमेंट करके मुझे कोई सुझाव या शिकायत के तौर पर कोई कमेंट किया है? क्यों नहीं करते दोस्तों हम किसी के सामने बताएं या नहीं बताएं, लेकिन हम पूरे दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट एटसेट्रा जो भी कोई दूसरा ऐप हो, हम दिन में एवरेज बता रहा हूं 4 से 5 घंटे कम से कम सोशल मीडिया या फोन पर देते हैं। क्या क्षेत्र के विकास से संबंधित मुद्दे पर हम 15 मिनट या आधे घंटा नहीं दे सकते? दोस्तों, जैसे घर अपना है, घर की समस्या का समाधान हम करते हैं, वैसे ही क्षेत्र अपना घर होता है। उस क्षेत्र की समस्या को जानना, उसका समाधान करना, ये हमारा ही काम होता है। अब इस लाइव को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। 8:28 हुआ है। आपके अनुसार इस जो सड़क वाली जो समस्या है, इसमें गांव की सड़कें टूटी हुई बनी हुई हैं, टूटी फूटी हैं, सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं, सड़क की पटरी नहीं है, पटरी पर झाड़ियां उग रही हैं। आपके हिसाब से हमें इसमें अब आगे क्या कदम लेना चाहिए? वैसे मैंने इसका एक पत्र का ड्राफ्ट भी बना करके सभी लोगों को डाला था। मुझे उसमें भी कोई सुझाव अभी दोस्तों आप लोगों ने नहीं दिया है कि उसमें मुझे कोई सुधार करना है या वो पत्र ऐसा ही रखना है या उसमें कुछ जोड़ना है या उसमें से कुछ घटाना है। अगर आप मुझे सुझाव दें तो मैं एक नया पत्र फिर उसके हिसाब से तैयार करूं और फिर उस पत्र को लेकर के कुछ 2-4 लोग अगर मेरे साथ कोई तैयार हो जाएं तो हम एसडीएम साहब के पास जाएंगे और हम उन्हें ज्ञापन देना चाहते हैं। जो तरीका है ना, हमारा जो तरीका है वो तरीके से हम रखना चाहते हैं कि तरीके से हम अपने मांगों को शासन प्रशासन के सामने रखें और उनको हल करवाएं। तो आपके अनुसार हमें इसमें क्या करना चाहिए? मैं इंतजार कर रहा हूं दोस्तों आपके कमेंट्स का कि सड़क से संबंधित समस्या के लिए अब आगे हमें क्या करना चाहिए।
दोस्तों, क्या आप सभी लोग लाइव पर हैं? मुझे शो हो रहा है कि आप लोग लाइव पर हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में लाइव पर हैं? दोस्तों, मैं इंतज़ार कर रहा हूं आपके उत्तर का कि हमारे क्षेत्र की सड़क से संबंधित जो समस्याएं हैं, उसमें मैंने कई सड़कों का लाइव टेलीकास्ट किया है और इससे संबंधित एक पत्र का ड्राफ्ट बना करके मैंने फेसबुक पर आपको आप सभी के साथ शेयर किया है। और मेरी जो भी लाइव आपको अगर फेसबुक पर नहीं मिलती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल है गौरव सिंह परमार 1950। उस पर मेरी हर लाइव में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर इसलिए डाल देता हूं मेरे चैनल पर, जिससे कि 30 दिन में लाइव डिलीट हो जाता है फेसबुक से, लेकिन आपको हमेशा सारे वीडियो देखने के लिए मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एक छोटे से गांव ने शांतिप्रिय तरीके से तहसील में जाकर के वहां रुक करके कल एक दिन में अपनी समस्या का हल करा लिया। हम लगभग एवरेज 2 लाख लोगों की आबादी वाले क्षेत्र में रह रहे हैं। तांतपुर से 12 तक की मैं एक अनुमानित जनसंख्या आपको बता रहा हूं। लगभग 2 लाख लोगों की आबादी वाले क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जिसमें लगभग 5 से 6 गांवों में अभी तक ये समस्या है। और जो मुख्य मार्ग है हमारा तांतपुर से जिला मुख्यालय आगरा तक जो जा रहा है, उसमें भी सड़क की यही समस्या है कि सड़क की पटरी गायब है, या पटरी है तो उस पर झाड़ियां उगी हुई हैं। तो इसके लिए हम 2 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र में से क्या 20 लोग नहीं हैं? जो 20 लोग एक दिन शांतिपूर्ण तरीके से हमारे साथ जाकर के उप जिलाधिकारी महोदय खेरागढ़ को ज्ञापन दे सकें। हमें वहां किसी से झगड़ा नहीं करना है, हमें किसी से लड़ना नहीं है। हमें हमारी जो क्षेत्र की समस्या है वो अपने क्षेत्र के सबसे बड़े जो अधिकारी होते हैं हमारी तहसील खेरागढ़ के, वो उप जिलाधिकारी हैं, इनको एसडीएम कहते हैं। हमें अपनी समस्या उन्हें जाकर के बतानी पड़ेगी। देखो, जनप्रतिनिधि हमारे बहुत व्यस्त हैं, उनके पास बहुत सारे काम हैं। जनप्रतिनिधियों ने जो अपने प्रतिनिधि बना रखे हैं वो उनसे भी ज्यादा व्यस्त हैं, और प्रतिनिधियों ने जो अपने प्रतिनिधि चुन रखे हैं वो किसी की सुनते नहीं है। तो दोस्तों, हमारे काम हैं, हमारी समस्याएं हमें खुद को ही प्रयास करने पड़ेंगे। नमस्कार संजय भाई, स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। मनोज राजपूत जी, आपका भी स्वागत है। तो दोस्तों, प्लीज, आप सभी शिक्षित लोग हैं, आप में से कई युवा साथी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सड़क से संबंधित समस्याओं पर जो लाइव हम कर रहे हैं उस पर आगे हमें क्या करना चाहिए। क्या आप में से कोई साथी हमारे साथ आना चाहेगा ज्ञापन में? हम एक दिन एसडीएम खेरागढ़ के उप जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिख करके इन समस्याओं से संबंधित ज्ञापन देना चाहते हैं। रामबरन भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, गुगावत के विकास के लिए। भाई, मैंने विकास नहीं कराया, मैंने सिर्फ गुगावत की जो सच्चाई थी, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था, आप लोगों ने मुझे बताया समस्या है, तो मैं वहां पहुंचा और मैंने उस समस्या को सिर्फ दिखाया है। और आशा करता हूं कि आपकी समस्या को वरिष्ठ अधिकारी, शासकीय प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो देखेंगे और इस समस्या को दूर करेंगे। और आप लोग जो मेरा साथ दे रहे हैं, आप लोग जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, अपना जो प्यार आप दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है आप सभी लोगों का। लेकिन रामबरन भाई, एक मुख्य समस्या है कि हमारी जो समस्या है उसके लिए हमें एक ज्ञापन एसडीएम साहब को देना है। उप जिलाधिकारी महोदय जो हैं हमारे खेरागढ़ के, तो क्या उसमें हमारे साथ चलने के लिए 5, 10, 20 लोग नहीं हो सकते? शांतिपूर्ण तरीके से एक पत्र उनको देना है, जिससे ज्ञापन कहते हैं।
तो क्या हम इकट्ठे होकर के नहीं जा सकते एक दिन खेरागढ़, जहाँ पर हम एसडीएम साहब को एक पत्र दे करके ज्ञापन दे सकें कि साहब हमारे क्षेत्र में सड़क से संबंधित ये समस्या है, कृपया इन समस्याओं का संबंधित विभाग को निर्देश दे करके समाधान करवाएं, अन्यथा इनसे ये जनहानि हो सकती है, इनसे ये दुर्घटना हो सकती है, इनसे ये नुकसान हो सकता है। बस उस पत्र में इतना लिखा होगा। वर्बली हम उनसे वार्तालाप, अगर उनके पास समय होगा तो 5-10 मिनट वार्तालाप करके वर्बली भी उन्हें बता देंगे, और ये भी बता देंगे कि इस सब का लाइव भी हमने प्रूफ के साथ किया हुआ। लेकिन इसके लिए एक अकेला चना जो है भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप किसी भी एक अकेले चने से भाड़ फोड़ने की अपेक्षा मत रखना। अकेले किसी व्यक्ति को तो आप बस फंदे पे लटकवा सकते हो, उससे विकास नहीं होना। अगर विकास चाहिए तो कोई एक व्यक्ति जो आगे आ रहा है उसके पीछे खड़े होने के लिए तो तैयार रहिए दोस्तों, उसे आगे धकेलने के लिए तो तैयार रहिए। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि क्या आप में से कोई साथी यहाँ पर हैं जो कोई चलना चाहेंगे, या आपके परिवार में से इस लाइव के समाप्त होने के बाद भी आप हमें उत्तर दे सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है, 8:39 के करीब लगभग समय हो चुका है, सॉरी 8:36 हुआ है। इस लाइव को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मैं चाहता हूं इस लाइव को देखें। जो साथी अभी इस लाइव में जुड़े हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा ये हमारी पंचायत नाम से जो कार्यक्रम है, हर सप्ताह हर शनिवार और रविवार शाम को 8 से 9 बजे तक चलेगा। बरसात के मौसम में हम इस प्रोग्राम को एक ही स्थान से चलाएंगे, क्योंकि जहरीले कीड़ों की, उड़ने वाले कीड़ों की, लाइट की और नेटवर्क की बहुत समस्या होती है। धन्यवाद रामबरन भाई। मैं आपको जरूर सूचित करना चाहूँगा, आप एक बार मुझे अपना नंबर भेजिएगा इस लाइव पर, तो मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। तो दोस्तों, इस वजह से हम अभी इस लाइव को एक ही स्थान से चलाएंगे बरसात के मौसम में, और बरसात का मौसम निकल जाने के बाद हम जो ये लाइव सप्ताह में 2 दिन किया करेंगे, वो एक नई जगह से एक नए व्यक्ति के साथ किया करेंगे, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने बुजुर्गों से बात कर सकें, उनके अनुभव ले सकें, उनसे सीख सकें, उनसे जान सकें। इसके अलावा अनुराग परमार जी, स्वागत है आपका। दादा, घसकटा की सड़क अभी बनी थी, वो भी कई जगह से खुद चुकी है, उसकी भी शिकायत करना है। बहुत अच्छे अनुराग जी, मैंने उसका लाइव किया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे फेसबुक आईडी पर देख सकते हैं। घसकटा की सड़क की मैं लाइव कर चुका हूँ। उसके साइड में पटरी में जो गड्ढे बने हुए हैं वो मैं दिखा चुका हूँ। उसकी शिकायत भी हम उसी पत्र में कर सकते हैं। कम से कम घसकटा से 1 या 2 व्यक्ति कोई ऐसे हो जाइए जो हमारे साथ उस दिन एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए साथ चलें, क्योंकि हर गांव का मुद्दा अगर मैं ही उठाऊंगा तो वो पूछेंगे कि क्या मैं कोई जनप्रतिनिधि हूं। तो वैसे मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं ये मानता हूं ये क्षेत्र हमारा है, अपना है, और क्षेत्र की जो भी समस्या है वो हमारी है। लेकिन अगर जिस गांव की शिकायत है उस गांव से 1-2 लोग अगर साथ होते हैं तो उस पर गौर करना उनकी एक तरह से मजबूरी हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि गांव से आपके से कोई 1 या 2 व्यक्ति ऐसे मिल जाएं जो ज्ञापन देने के लिए साथ जा सकें। 2-3 घंटे 4 घंटे का लास्ट ये काम है, जिसमें हमें जाना है, एसडीएम साहब से मिलना है, पत्र सौंपना है, वस्तु स्थिति से उन्हें वर्बली अवगत कराना है और जानना है कि क्या इसका समाधान हो सकता है, कब तक हो सकता है, और उनके प्रयास क्या रहे। तो दोस्तों, मेरे साथ जो जाने के लिए तैयार हों उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी इस लाइव पर बाद में भी कमेंट कर सकते हैं। जब तक 5, 10, 20 लोग अगर साथ में जाने के लिए समस्या के ज्ञापन देने के लिए तैयार नहीं होंगे तो दोस्तों अकेले जाने का कोई फायदा नहीं है। जाने को मैं अकेला जा सकता हूं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा, और बेअसर काम ड्यूटी नहीं करनी है मुझे जो भी काम करना है वो प्रभावी काम करने का मेरा उद्देश्य है। जैसा कि मैं बता रहा था, अभी
ये जो हमारा साप्ताहिक जो कार्यक्रम है प्रत्येक शनिवार प्रत्येक रविवार शाम 8 से 9 बजे तक चलेगा। आज शनिवार को पहला दिन है, आज पहला इसका आप एपिसोड कह सकते हैं जो कि आपके साथ हमारी चर्चाएं चल रही हैं। कल रविवार को भी हम जारी रखेंगे इस चर्चा को, समय यही रहेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें। इसके अलावा एक कार्यक्रम और हम शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसका पहला भाग आपके पास आ जाएगा। हमारे क्षेत्र के जो युवा साथी, हमारे क्षेत्र के जो बुजुर्ग बोलना जानते हैं, अच्छी तरह बोल सकते हैं, लेकिन ना तो अभी तक कोई मीडिया उन तक पहुंची है, ना उन्हें कहीं बोलने का अवसर मिला है, और अच्छा बोलना जानते हैं, अच्छी जानकारी है और अच्छे सुझाव दे सकते हैं, ऐसे एक व्यक्ति का हर सप्ताह हम इंटरव्यू लेंगे। और वो इंटरव्यू लाइव नहीं होगा, वो इंटरव्यू हम ऑफलाइन लेंगे, लेकिन इंटरव्यू लेने के बाद में उस इंटरव्यू को हम आप सभी के साथ फेसबुक पर और यूट्यूब पर साझा करेंगे। इसमें मैंने कुछ नाम चुन लिए हैं। अभी तक मेरे पास लगभग 10 नाम आ चुके हैं जिनके इंटरव्यू हमें लेने हैं, और हर सप्ताह एक व्यक्ति का इंटरव्यू रहेगा, तो हर महीने में 4 या 5 व्यक्तियों का हम इंटरव्यू लेंगे। लेकिन आपसे जानना है कि आपकी नज़र में अपने क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हमें इंटरव्यू लेना चाहिए, जो सही सुझाव दे सकें, जो सही बात बता सकें, जो हमें रास्ते दिखा सकें, जो क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ते भी हों। मतलब ऐसा नहीं कि सारे गुण हों उसमें, इनमें से कोई एक भी हो, और जिसके पास क्षमता हो लेकिन जिसको भी मौका नहीं मिला हो, जिसको किसी मीडिया ने मौका नहीं दिया हो, जिसको किसी पार्टी ने मौका नहीं दिया हो, लेकिन जिसमें आपको क्षमता दिखती हो। आप हम मिल करके जनता है, हमें दिखता है कि इस व्यक्ति को ऊपर के बड़े बैठे हुए नेता या हमारे क्षेत्र के कुछ ऐसे बड़े चेहरे नहीं निखरने दे रहे, जो पहले से ही हावी होकर के बैठे हुए हैं। हम ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेंगे और हम उनकी क्षमता को आपके साथ बांटेंगे, और हम उन्हें निखारना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के नाम भी आप हमें प्रेषित करें, हमें सुझाव में दें, जिससे कि मेरे इंटरव्यू की लिस्ट लंबी हो सके। और अगर आवश्यकता हुई तो हमने सौगंध नहीं खाई है, हम एक वीक में 2 इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, रामबरन भाई, एक बार मैं जानना चाहूँगा आपका पूरा परिचय, जिससे कि अभी जो साथी बाकी जो जुड़े हुए हैं वो जान सकें आपका पूरा परिचय, जिससे कि आप सभी की आपस में पहचान हो सके। और अनुराग जी, आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपना परिचय कमेंट में लिख करके दें, जिससे कि सभी लोग जान सकें। संजय भाई, आपसे भी सेम रिक्वेस्ट है, और मनोज राजपूत जी, प्लीज़ आप भी भेजें। पवन अग्रवाल जी, आपने बता दिया है। मन्नू कुंतल जी, अगर आप लाइव पर हैं तो प्लीज़ अपना परिचय भेजें। सुमित सिंगल जी, आप जगनेर से हैं और आप जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि आप लाइव में अभी उपस्थित हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ अपना परिचय शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग, दूसरे लोग आपको पहचान सकें और आप दूसरे लोगों को पहचान सकें। गेट टुगेदर एक इस कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब पार्ट है। रामबरन भाई लिख रहे हैं, अभी बाहर हूँ भैया, रक्षाबंधन पर हम 10 लोग आपके साथ चलने को तैयार हैं गुगावत से। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद रामबरन भाई। इंतजार करता हूँ रक्षाबंधन का, लेकिन उससे पहले अगर 10-12 लोग हो गए तो हम एक बार एसडीएम साहब के पास चले जाएंगे, और फिर किसी दूसरी समस्या को लेकर के हमें जाना होगा तो फिर हम आप 10 लोगों को लेकर के चलेंगे। अर्णव राजपूत जी, स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। जानना चाहूँगा आप अपना परिचय अगर इस ग्रुप में दे दें, इस लाइव में दे दें, तो सभी लोग आपको जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, और आपका आपस में परिचय हो सकेगा। तो दोस्तों, उन्हें वही रिक्वेस्ट है कि इस लाइव को शेयर कीजिए,
और सबसे जो बड़ी बात है जो अभी तक नहीं की है, अगर मैं 2-3 लोगों को छोड़ दूं ना, तो मुझे लगता है अभी बाकी लोगों की शर्म और झिझक ही नहीं जा रही। भैया लिखोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तो एक दो लोग कब तक आपके लिए लड़ते रहेंगे। समस्याएं हम सब की हैं। टूटी हुई सड़कों से चलने में अगर आपको मजे आते हैं तो हम जंगल में जाके रह सकते हैं। हमें इस विकसित जगह पर रहने की आवश्यकता क्या है। राहुल भाई, स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। एक बार अपना परिचय ग्रुप में दीजिएगा, इस लाइव में दीजिएगा, जिससे सभी लोग आपको पहचान सकें। तो मैं कह रहा था कि जो समस्या है उसमें बोलना सीखिए भाई। शिक्षित लोग हो, पढ़ाई लिखाई की है, तो शिक्षा क्यों प्राप्त की है? दोस्तों बोलना पड़ेगा। और आप लोग कमेंट लिख सकते हो। आप जो लाइव देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट में हमें ये 2-3 बातों का जवाब दीजिए कि हमारी जो समस्या है सड़कों से संबंधित, उसमें हमें आगे क्या करना चाहिए, और क्या एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आप या आपके परिवार में से कोई व्यक्ति तैयार है, और दिन फिर हम चुन लेंगे। इसके अलावा अगली क्या समस्याएं हैं, कल हमें किस मुद्दे पर और बात करनी चाहिए, उसका सुझाव दीजिए। और हमारे क्षेत्र की मुख्य समस्याएं आपके हिसाब से क्या हैं? हेलो राहुल भाई, देखिए मैं एक सुझाव रख रहा हूं आप सभी के सामने। सबसे पहले आप मेरा जवाब देंगे तभी सुझाव मैं आपको दूंगा। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? दोस्तों, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? वीरू सिंह परमार जी, स्वागत है सर आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। क्षेत्र से संबंधित समस्याओं समाधान, गेट टुगेदर और आपसी जान पहचान को मजबूत करने के लिए लाइव प्रोग्राम शुरू किया गया है। राहुल भाई धन्यवाद, आपने बताया है कि मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है। स्वागत है आपका पुनः वीरू सिंह परमार जी। तो दोस्तों, मैं एक सुझाव दे रहा था। एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट पे एक पोस्ट मैंने लिखा है मेरे फेसबुक पर। एक बार आप उसे पढ़ लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया था, क्या अब हमें पंचायत चुनाव की जरूरत है? क्या हमारे यहाँ पंचायत चुनाव होने चाहिए? क्या पंचायत चुनाव से हमारा विकास होता है? क्या पंचायत चुनाव से गांवों में दुश्मनी नहीं बढ़ती? क्या पंचायत चुनाव के फायदे राजनीतिक पार्टियां नहीं लेती? क्या पंचायत चुनाव के बहाने से बड़े स्तर के नेता हमें उपयोग नहीं करते? ये सारे प्रश्न आ जाते हैं इस एक विषय में, जिसे हम कहते हैं क्या हमें पंचायत चुनाव की ज़रूरत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार मेरी पोस्ट है मेरे फेसबुक आईडी पर है, जिसमें इसके विषय में मैंने लिखा है। बड़ा पोस्ट है इसलिए आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। वेलकम सोनू भाई। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे फेसबुक आईडी पर एक बार पंचायत चुनाव से संबंधित इस पोस्ट को पढ़ें, और क्या हम कल इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं? क्या आप लोग मुझे इस विषय पर अपने जवाब या अपने सुझाव कल दे सकते हैं कि क्या हमें पंचायत चुनाव की ज़रूरत है? मैं इसे अपने डायरी में नोट कर रहा हूं। आप लोग बताएंगे तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे, नहीं तो दूसरा विषय ले लेंगे। हाँ तो दोस्तों, अगला मुद्दा बताइए आप। देखिए, एक मुद्दा हो गया क्षेत्र की सड़कों एवं गांव की सड़क, ठीक है। दूसरा मुद्दा हो गया शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन और प्राइवेट स्कूलों में मनमानी। इसमें मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूँ।
शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन नहीं है अब अपने क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र से काफ़ी आगे कुछ विद्यार्थी निकल रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। आज सुबह मैंने लाइव टेलीकास्ट किया था गुगावत गांव का, और आप देखोगे ना आपको आश्चर्य होगा। छोटे छोटे बच्चे कीचड़ भरे रास्ते में से पैदल निकलने के लिए मजबूर हैं, लेकिन वो पढ़ने जा रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन तो मैं नहीं कह सकता, हाँ दूसरी जगहों से हम पिछड़ा कह सकते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पंटू कुमार जी स्वागत है। शिक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, शिक्षा के लिए स्कूल सही होने चाहिए, वो सब नहीं है यहाँ पर। वैसे अगर मैं शहरों की बात करूं तो शहरों में भी हम और आप आदत पड़ चुकी है, स्टेटस सिंबल हमने बना रखा है कि कितना भी अच्छा सरकारी स्कूल हो, लेकिन हमें अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना है। कुछ आदतें हमारी भी खराब हैं कि चाहे सरकारी स्कूल में कितनी भी अच्छी शिक्षा मिल रही हो, कितना भी अच्छा सरकारी स्कूल चल रहा हो, लेकिन हमें अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना है। अगर हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं तो हमारी समाज में इज्जत कम हो जाएगी। हम इस एक बात को लेकर के अपनी बहुत जिंदगी खराब करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। भैया घर आपका है, आपको चलाना है, बच्चे आपके हैं, आपको पढ़ाने हैं। आपके घर में कोई बीमार हो जाए, उसकी बीमारी का इलाज आपको कराना है, और उस इलाज के लिए पैसे भी आपको ही कमा के लाने हैं। आप ये सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे तो उससे आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। आपको ये देखना है कि आपकी स्थिति परिस्थिति क्या कहती है। सोनू भैया स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में, सोनू कुमार सिंगल जी गुगावत से। तो मैं क्या कह रहा था कि अपनी स्थिति और अपने निर्णय खुद लेने पड़ेंगे। धन्यवाद राहुल भाई। हमें ये नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे। वो कहानी आपने सुनी होगी जिसमें एक पिता और पुत्र एक घोड़े को लेकर के जा रहे थे, और जिसमें हर स्थिति में लोगों ने उनसे भला बुरा कहा। तो दोस्तों हम ये नहीं सोच सकते लोग क्या कहेंगे। हमें अपने जो फैसले हैं वो अपने हिसाब से, अपनी स्थिति के हिसाब से लेने चाहिए। पहली चीज, हमारे क्षेत्र में भी सरकारी अस्पताल है, जगनेर में है और बसई जगनेर में है। ये तो सेकेंडरी मैटर है कि उनमें कितना इलाज मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा है। ईमानदारी से आप लोग ये बता दो कि आप उन सरकारी अस्पतालों में अब तक कितनी बार दवा लेने के लिए गए हो। क्या आपको ये भी पता है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो दवा मिलती है या नहीं मिलती है, कब खुलता है, कब बंद होता है, कौन से डॉक्टर परमानेंट रहते हैं, कौन से नहीं रहते हैं? क्योंकि आप जाते ही नहीं हो, आप सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख ही नहीं करते। आपको जाना प्राइवेट अस्पताल में, फिर शिकायत करनी है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो व्यवस्था है पहले हमें उसे चेक करना चाहिए, हमें जाना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। सरकार ने ये पैसे हमारे लिए खर्च किए हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई है, वहाँ पर हजारों लाखों रुपए तनख्वाह दे करके स्टाफ को बिठा रखा है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वहाँ पर दवाएं जो भेज रखी हैं वो हमारे लिए भेज रखी हैं। लेकिन घर घर आकर के तो कोई नहीं बांटेगा। जब हॉस्पिटल खोला है तो वहाँ इलाज करवाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। हाँ, वहाँ जाने के बाद अगर हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है या अव्यवस्था मिल रही है तो भैया अब तो ये सबके पास है, अब तो सबके पास फोन है। अगर आप लाइव कर सकते हैं लाइव कीजिए, अगर आप लाइव नहीं कर सकते हैं वीडियो बना लीजिए, अगर आप वीडियो भी नहीं बना सकते हैं तो आप हम जैसे किसी भाई को फोन कर दीजिए, हम या हम जैसा कोई दूसरा भाई आपके पास पहुंच जाएगा। अगर इस सब प्रक्रिया में वो आपके साथ किसी तरह की छीना झपटी, मारपीट या कोई चीज करते हैं, भैया विश्वास दिलाता हूँ नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। अगर इस तरह की कोई हरकत कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी करता है तो उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा, ये उसके लिए बहुत भारी पड़ जाएगी। दोस्तों सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है, बहुत सारा पैसा हमारे नाम पर बहुत सारे कर्मचारियों को, विभागों को बहुत सारी सुविधाओं के लिए दिया जा रहा है, लेकिन हमें उसे उपयोग करना आना चाहिए। दूसरी बात, एक और डिमांड है मेरे लिस्ट में, उसे मैं आपके सामने रख रहा हूं।
जो मेरी जानकारी में अभी नहीं है कि हमारे क्षेत्र के अस्पतालों में जो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है ना। हनी कटारा जी, स्वागत है भैया आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। अगर आप अपना परिचय यहाँ दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि सभी लोग आपको अच्छी तरीके से पहचान सकेंगे और हमारी जान पहचान जो है एक दूसरे से अच्छी तरीके से बढ़ पाएगी। तो दोस्तों, अस्पताल तो हमारे यहाँ हैं। एक अस्पताल जगनेर में बना हुआ है, छोटे छोटे अस्पताल कुछ गाँव में बन गए हैं और एक मुख्य अस्पताल हमारा बना हुआ है बसई जगनेर में। लेकिन एक मुख्य समस्या जो हमारे यहाँ की है अस्पताल में, जिसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है, वो समस्या है जहरीले कीड़ों के काटने की। हमारे यहाँ सांप और बिच्छू एक से एक भयंकर निकलते हैं। एक से एक भयंकर सांप बिच्छू की इलाज के लिए ग्रामीण भाई जो हमारे हैं वो झाड़ फूंक के चक्कर में भागते रहते हैं, क्योंकि हमारे हॉस्पिटलों में या तो व्यवस्था नहीं है, और अगर व्यवस्था है तो हमारे हॉस्पिटलों ने गाँव ग्रामीण क्षेत्र में इस बात की कोई जानकारी नहीं दे रखी है, ना ही इस बात की कोई पंपलेट लगवाए हैं, ना ही मुनादी करवाई है, ना माइक से आवाज़ लगवाई है कि हमारे हॉस्पिटलों में जहरीले कीड़े के काटने पर, चाहे वो सांप हो या बिच्छू हो, एंटी वेनम सुविधा, जहर की दवाई, जहर के इंजेक्शन या जहर के इलाज के लिए डॉक्टर उपलब्ध हैं। किसी ने भी ये आवाज़ बिल्कुल नहीं अभी तक, मतलब ये आवाज़ भी किसी ने नहीं उठाई है, और अगर इसकी सुविधा हमारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है तो इसके लिए कोई जानकारी किसी ग्रामीण को नहीं। और दोस्तों, विज्ञान का युग है, इसमें अगर हॉस्पिटल हमारे पास है, वहाँ लाखों रुपए की तनख्वाह के साथ अगर डॉक्टर बैठा हुआ है, तो तनख्वाह जो जाती है वो हमारे ही कहीं ना कहीं दिए हुए टैक्स के पैसे से जाती है, और उनकी जो जॉब है वो जॉब है हमारी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दूर करने की। तो उसके लिए क्या है कि हमें एक बार एक डिमांड रखनी होगी कि हमारे हॉस्पिटलों में विष के उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। और एक से एक भयंकर सर्प हमारे यहाँ, जैसे करेत बोलते हैं, और एक और होता है फनधारी, और काले बिच्छू निकलते हैं, तो उनसे बचने के लिए उनके इलाज की व्यवस्था हमारे हॉस्पिटलों में होनी चाहिए। सांप के काटे हुए व्यक्ति को यहाँ से 70 किलोमीटर दूर आगरा ले जाना पॉसिबल नहीं है, उसकी जान को खतरा हो जाता है। अगर हॉस्पिटल में व्यवस्था हो गई तो हमारे यहाँ हर वर्ष सैकड़ों व्यक्तियों की जान बच सकती है। चूंकि डर की वजह से होता क्या है कि हमारे यहाँ अगर कोई घटना हो जाती है तो ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी ये बातों को दबा देते हैं, मामले को सामने नहीं आने देते। किसी की सांप के काटने से मौत होगी, बिच्छू के काटने से, ये मामले को दबा देते हैं। उस समय दबा करके सरकारी दस्तावेजों में और रिकॉर्ड में ये जान ही नहीं देते कि हमारे यहाँ कितनी मृत्यु इस वजह से हुई। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि एक हमारा जो पॉइंट है, एक मुद्दा है, वो है सरकारी अस्पताल में विष की दवा उपलब्ध होना। एंटी वेनम, मैं तो वार्ड की मांग करता हूं कि एंटी वेनम वार्ड होना चाहिए, क्योंकि ये समस्या आगरा से कहीं ज़्यादा हमारे यहाँ पर है। हमारा जो जिला है आगरा, वहाँ भी इतनी बड़े स्तर पे ये समस्या नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। तो इसका समाधान भी हमारे यहाँ पर होना चाहिए और हमारे हॉस्पिटल में इसकी सुविधा होनी चाहिए। हमारे दोनों हॉस्पिटल जगनेर और बसई जगनेर, तो इस पर भी हम कल बात कर सकते हैं। मैंने 3 से 4 मुद्दे आपके सामने रखे हैं और सड़क से संबंधित बातें आपके सामने रखी हैं। चूंकि इस लाइव में मैं ही बोल सकता हूं तो मैं बोल रहा हूं। दोस्तों, आपसे मैंने इसमें कमेंट मांगे हैं, इसमें आपके सुझाव मांगे हैं, इसमें आप मेरी जो मदद कर सकते हैं इस अभियान में, सड़क की जो समस्याएं हैं उसमें, वो भी मैंने आपसे पूछा है। और आगे आने वाले लाइव के लिए मैंने आपसे मुद्दों की मांग की है। आप इस लाइव को अगर बाद में जुड़े हैं तो आप इसे दोबारा से शुरू करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस लाइव को पूरा देखिए और इस लाइव को शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि दूसरे हमारे साथियों को, प्रवासी भाइयों को, खास तौर से जो लोग दूसरी जगह नौकरी करने के गए हो, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे शेयर करें। मुनीन भाई साहब, आपका स्वागत भी है।
प्रमोद परमार जी, वरुण गोयल जी, आपका भी स्वागत है। और समय हो चुका है और हमें इस लाइव में समय का पाबंद रहना होगा। 9 बज चुके हैं, 8 बजे से हमने इस लाइव को शुरू किया था। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी इस लाइव को दोबारा चला करके फेसबुक पर देख लीजिएगा। सुबह 10 बजे ये लाइव मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी। 30 दिन तक लाइव फेसबुक पर आपको देखने मिलेगी और 30 दिन के बाद फेसबुक से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, लेकिन मेरे फेसबुक चैनल पर, सॉरी, यूट्यूब चैनल पर आपको हमेशा देखने मिलेगी। तो आप लोगों का प्यार और सहयोग इसी तरह बना रहेगा। आप लोग मुझे सुझाव में अपने कमेंट में सुझाव सलाह अवश्य भेजेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आज के इस लाइव को विराम देते हैं। आप सभी के सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। शुभ रात्रि दोस्तों।